बच्चे सामने क्यों बोलते हैं, मुंह पर क्यों जवाब देते हैं? चलिए इसका रीजन समझते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात आती है कि बच्चे जो हमारे होते हैं, हमारे मुंह पर ही हमें जैसे कि माता पिता डांटते हैं, बच्चे भी ऐसे ही उनको रिप्लाई करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? पहली बात तो ये भी कह सकते हैं कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, आप जो भी बोलते हो उसको वो रिप्लाई करते हैं। वो एक तरह से कहते हैं ना कि आपकी कॉपी करते हैं। या कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि बच्चे बहुत बड़े होने के बाद बच्चे बदतमीजी से ऐसा करते हैं। तो आप इस दोनों के कंपेयर को पहले समझे। अगर बच्चे छोटे हैं, अगर इस तरीके से बोल रहे हैं, तो हमें उसे समझाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत छोटा होता है, हम समझा नहीं पाते। तो हमें उस तरह के लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए और उसकी तोतली बातों पर हंसना नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या, बच्चों में जब हम हंसते हैं तो फिर उसका धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। लोग बोलते हैं ना, जैसे दादा दादी हो, नाना नानी हो, कोई बात नहीं, बच्चे बोले तो बड़े होके समझ जाएंगे। वो बड़ा कब हो जाता है वो हमें समझ नहीं आता है। तो इससे पहले ही है कि हमें बचपन से ही एक अच्छा संस्कार उसे देना चाहिए। उसके सामने हमें क्या बोलनी चाहिए, उससे क्या बुलवाना है, इसके लिए हमें सबसे पहले प्रिपेयर रहना चाहिए कि बच्चों के सामने कैसे, किस तरह से और क्या बातें करें। अब बच्चे जो बड़े हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं, बड़े हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं। मम्मी कुछ बोली, फट से जवाब दे दिया, उल्टा जवाब, मम्मी की बातें सुनी भी नहीं, उसकी बातों को काट करके जवाब दे दिया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे की गलती है, पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा गलती होती है जो हम समझ ही नहीं पाते। आप चिड़चिड़ेपन में, आप झल्लाहट में, आप अपने काम की वजह से अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं इस पे आप गौर नहीं कर रहे हो। बस कुछ भी बोलने आया, आप उस पर चिल्ला दिए, आप उस पर चिढ़ गए, आप गुस्सा कर दिए। तो होता क्या है, बच्चे भी इस चीज़ों को देखते देखते वो भी इस तरह से रिएक्ट करना शुरू करते, वो भी चिड़चिड़ेपन हो जाते। क्योंकि पढ़ाई का लोड तो उनके ऊपर होता है ना, प्रेशर होता है, बहुत सारी जवाबदेहियाँ होती है। और बहुत टीनेजर जो बच्चे होते हैं उनकी एक अलग कहानियाँ भी शुरू हो गई होती है। उस समय उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, जो दिखता है वही उनको पसंद आता है। तो इस तरीके से भी बच्चे ये हदें पार करते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें पैसेंस रखना है, उस समय हमें चुप रहना है, उनकी बातों, उनकी हरकतों को एब्जॉर्ब करना है कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब सारी बातें खत्म हो जाए, घर का माहौल शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सब खुशनुमा हो जाए, तो फिर बच्चों को ऐसे रिएक्शन भरे आप या तो वीडियो बना करके दिखा सकते हो कि देखो आप इस समय ऐसे कर रहे थे, कितने बुरा लग रहा था। या फिर आप वो भी कर सकते हो, अपने बच्चे को प्यार से सहलाते हुए बातें समझा सकते हो। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि बच्चे के दोस्तों के सामने उन्हें डांटने डपटने लगते हैं, बच्चे के बारे में, तूने तो इतना अच्छा किया, ये तो कुछ भी नहीं करा। इस तरह की चीजें जो अगर आप करते हो ना, तो अभी आप रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ। आपके बच्चे हैं ना, कंपेयर किस बात की और क्यों करना किसी से। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे भारत के इतिहास में है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एबनॉर्मल है, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनकी आईक्यू सिर्फ काम कर रही है, साइंटिस्ट भी है एक ऐसे। तो उनकी बातें आती है ना सामने, तो ये बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बाहरी लोग जब इन्हें दबाए तो एक मिनट के लिए समझ में आता है, लेकिन घर में उनके माता पिता अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत गलत है। सभी में कुछ ना कुछ खासियत होती है, बस ये पहचानने की कमी रह जाती है लोगों में। माता पिता को, अगर माता पिता से ये गलती होती है तो ये तो बहुत बड़े दुख की बात है, क्योंकि हमें ही समझना है उन्हें। तो फिर उन्हें बहुत बड़ा बल मिलेगा और उससे ही वो और आगे जाएंगे, बहुत बेहतर और बहुत खूबसूरत कर पाएंगे। अब बात आती है कि बच्चे पेरेंट्स के सामने मतलब इस तरह की जो हरकतें करते हैं, इसके और कोई रीज़न हो सकते हैं क्या? हाँ, रीज़न हैं। इन पे भी हमें गौर करना होगा। जैसे आपने छोटे बच्चे को मोबाइल दे रखा है, क्यों? तो आपकी लापरवाही है, आपके काम है, बहुत लंबा शेड्यूल है आपका, आप मॉर्निंग में उठ नहीं सकती, लेट उठते हो, लेट नाइट सोते हो। बच्चे की वजह से भी कभी कभी होती है और कभी कभी अपनी खुद की लापरवाही से भी होती है। फिर हम बच्चों को मोबाइल पकड़ाते हैं, स्क्रीन टीवी के सामने बैठाते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चे को इसकी लत लग गई है। जब आप बच्चे को इससे छुटकारा दिलाने की कोशिश करोगे तो फिर बच्चे तो रिएक्ट करेंगे ही। तो ये रिएक्शन वाला मोड किसने कर रखा है? आपने कर रखा है ना। आप एक चीज जान लो, मदर फादर पेरेंट्स सभी बनते हैं, सभी बनते हैं, लेकिन सभी के बच्चे अलग अलग होते हैं। इसमें मदर फादर की सबसे पहली भूमिका यही होती है कि अगर आप अपने समय के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को नहीं बदल रहे हो, तो फिर आपके बच्चे में चेंजिंग जो आप चाहते हो वो नहीं दिखेगा। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें सोना, जागना, खाना पड़ता है।
और जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उनका जो टाइमिंग शेड्यूल होता है, उससे पहले हमें उठना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, उन्हें स्कूल भेजने के लिए हमें पहले प्रिपरेशन करना होगा, बहुत तमाम सारी चीज़ें। जब बच्चे स्कूल चले जाए तो आप छोटी सी स्नैप ले लें। मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे गए, काम है तो ठीक है, काम बाद में भी हो जाएगा, लेकिन आप उस समय थोड़ी सी घंटे 1.5 घंटे की आप नींद ले लें, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, आप उस समय जोगन बन जाएं। बिल्कुल ना मोबाइल ना टीवी, किसी से आपका कभी तक कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको लग रहा है जरूरी है कुछ तो ठीक है, कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो उस टाइम में अपना काम कर लें। और लेकिन हाँ, कुछ देर रिलैक्स जरूर करें। इससे क्या होगा, आपका माइंड शांत रहेगा, आपकी शरीर रिलैक्स में रहेगी। फिर आप काम, क्योंकि उस समय में दुगुना चौगुना पता नहीं कितना काम करना पड़ता है, हमें भी नहीं मालूम होता है। कभी कभी बच्चे कुछ गिरा दे, कभी कुछ खाने को देने के लिए हमें सिखलाना होता है, तो हर वक्त हम अपने हाथों से नहीं खिला सकते ना, तब कि वो कुछ सीखेंगे ही नहीं। तो आपको आगे फ्री होना है, तो इसके लिए अभी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए अभी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तो इसके लिए पहले आपको रिलैक्स होने की जरूरत है। आप रिलैक्स रहोगे तो सब सही रहेगा, सब अच्छा रहेगा। अब और सारी बातें हैं, जैसे आप अपने टाइम शेड्यूल में ही से समय निकाल करके बच्चे को बाहर ले जाएं, थोड़ा घुमाएं, टहलाएं, खेलने के लिए पार्क में थोड़ी देर छोड़ें। इससे क्या होता है, बच्चे थकते हैं, फिर वो बहुत सारी, उनके दिमाग रिलैक्स होता है, तो फिर ये तमाम सारी बदमाशियां वो भूल जाते हैं, और ये बदतमीजियां भी वो भूल जाते हैं। क्योंकि आप ही सोच करके देखो, जब आप गुस्से में रहते हो तो ना चाहते हुए बहुत कुछ बोल देते हो। तो यही सिचुएशन, सेम सिचुएशन बच्चों के साथ भी होती होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। कंपेयर खुद से करनी चाहिए किसी के भी। जब कंपेयर करते हो तो फिर समझ में आती, रियलाइज होता है कि हाँ, गलती तो हमारी भी थी और हमने सारी गलती उस बच्चे पे डाल दी। तो समझ में आएगा कि बदतमीजियाँ नहीं थी, वो उसका फ्रस्ट्रेशन था, वो उसका अकेलापन था। हाँ, अकेलापन बचपन में भी होता है, ये हमें समझने की जरूरत होती है। अभी आजकल की माएँ क्या करती है, एक बच्चा हो गया बस बात खत्म। नहीं, 2 बच्चे पहले 3-4 क्यों होते थे, ठीक है 3-4 नहीं कर सकते, 2 बच्चे तो बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, दोनों आपस में एक दूसरे की बातों को समझते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और तमाम सारी चीजें जो आप नहीं सिखला सकते वो आपस में सीख भी लेते हैं, और आपके बच्चे बहुत होनहार हो जाते हैं, बहुत संस्कारी हो जाते हैं, क्योंकि आप उससे शेयर करना, आप उनकी सारी बातों को समझना, एक दूसरे के प्यार को समझना, बहुत तमाम सारी चीजें दिखने को मिलती है। तो इससे हमारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत बेहतर, बहुत संस्कारी और बहुत क्रिएटिव होते हैं। चलिए, ये बातें आपको कितनी अच्छी लगी प्लीज जरूर बताएं, लाइक करें अच्छी लगी तो। जिन्हें भी इस वीडियो की जरूरत है प्लीज 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 उन्हें शेयर करें, ताकि उनके बच्चे भी और अच्छे हो सके। और जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है, मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू वेरी मच।